is Dr. Shakti and I welcome you all to my YouTube channel 550. हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में हम कुछ नया जानने वाले हैं। मैंने एक थियरी डेवलप करी है जो यूँ तो बहुत सिंपल है, देखने में हमें ये लगता है कि यूनिवर्स बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, हम पता नहीं क्या क्या समझते हैं, यूनिवर्स क्या ही है। यूनिवर्स हमारी उंगली में एग्जिस्ट करता है। हम छोटी चीज़ों को बिग पिक्चर बना के कैसे देखते हैं, हम ये देखने वाले हैं। मैंने जो थियरी डेवलप करी है शायद ये आपके पर्सपेक्टिव्स को और इन्हांस करेगा, और अगर आपको इसमें कोई प्रॉब्लम लगती है या आपको इसमें कुछ और एडिशंस लगती है तो आप इसमें जरूर कर सकते हैं। ये मेरा एक इनिशिएशन है। आई होप कि आपको इसमें इंटरेस्ट आएगा। कुछ नए थॉट प्रोसेस के बारे में जानेंगे कि क्या टाइम डायमेंशंस मल्टीपल है या सिंगल है। हम ये देखेंगे क्या आपका वक्त और मेरा वक्त एक है, ये किस पे डिपेंड करता है, एक्चुअली टाइम क्या है। उसके बाद हम ये भी समझने वाले हैं कि एनर्जीज का लॉस किस तरीके से होता है, उसमें किन पार्टिकल्स की रिक्वायरमेंट होती है। मान लीजिए कि एक बुक को मैं एक हाइट तक उठा लेता हूँ, उसे फिर छोड़ता हूँ, तो उस बुक की टेंडेंसी अर्थ की तरफ जाने की है। वो ग्राउंड की तरफ जाएगा और वो अपनी पोटेंशियल एनर्जी को लूज करते हुए जाएगा। इस तरीके से हर ऑब्जेक्ट की इस यूनिवर्स में अपनी एनर्जीज को लूज करने की टेंडेंसी है। हम इस बात को समझते हैं कि हर ऑब्जेक्ट इस यूनिवर्स में अपनी एनर्जीज को लूज करने के साथ एक ग्रेविटी सेंटर में कोलैप्स करने की टेंडेंसी रखता है। जैसे मून या सैटेलाइट, मान लीजिए ये मून है, ये अर्थ है, तो मून या सैटेलाइट अर्थ की ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में अर्थ में मर्ज करने की टेंडेंसी रखता है। मान लीजिए इसकी ग्रेविटी जी है। अर्थ सोलर सिस्टम में सन की ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में, मान लीजिए इसकी ग्रेविटी जी डैश है, इसके इन्फ्लुएंस में ये इसके सर्कल इसके इन्फ्लुएंस में ये रिवॉल्व करता है। सन किसी मिल्की वे के पॉइंट के अराउंड, मान लीजिए मिल्की वे का पॉइंट है, सन इस पॉइंट के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है। जी ट्रिपल डैश की ग्रेविटी लगा रहा है। आगे ये पूरा सिस्टम किसी यूनिवर्स के कोई फर्दर एक्स पॉइंट के अराउंड उसकी ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में पूरा ये यूनिवर्स का पार्ट रिवॉल्व कर रहा है। मान लीजिए किसी ग्रेविटी जी ए है। ये तो रहा एक बिगर पिक्चर, एक बिगर फ्रेमवर्क। अब हम ये देखते हैं कि एक पार्टिकल, हम एक एटम लेते हैं, एटम में न्यूक्लियस के अराउंड इलेक्ट्रॉन्स वो रिवॉल्व कर रहे हैं और वो इसकी फोर्स की इन्फ्लुएंस में इसमें कोलैप्स होने की टेंडेंसी रख रहा है। दो बातें हमारी क्लियर हो गई है। पहला कंसेप्ट ये है, every object in the universe has a tendency to get to lower energy level. Next बात क्या क्लियर हो गई है, every existing object in this universe is in constant terms of energy loss, चाहे वो डीके के प्रोसेस में हो, चाहे वो अपनी स्टोर्ड पोटेंशियल की लॉस कर रहा हो, जो भी होगा हर ऑब्जेक्ट टाइम के साथ अपनी एनर्जी लूज कर रहा है। बेसिकली ये भी तो हम मान सकते हैं कि जो भी चीज़ एग्जिस्टिंग है, जिस चीज़ का निर्माण हुआ है, उसकी उत्पत्ति से लेके उसके अंत तक का वक्त, वही तो उसका वक्त है, वो उसका टाइम है। नेक्स्ट हम ये समझते हैं कि मान लीजिए एक वक्त ऐसा आता है जब हम इस यूनिवर्स के पार्ट से ग्रेविटी को ख़त्म कर देते हैं। जस्ट इमेजिन दैट पार्ट जहाँ पर ये सारी ग्रेविटी एट अ मोमेंट ग्रैब कर देते हैं। उस मोमेंट पे जस्ट इमेजिन जो जहाँ है वहीं रुक जाएगा। ये इलेक्ट्रॉन इस न्यूक्लियस के अराउंड मूवमेंट करना बंद कर देगा, ये मून इसके अराउंड रिवॉल्व करना बंद कर देगा, ये अर्थ इस सन के अराउंड बंद कर देगा, सन मिल्की वे के अराउंड बंद कर देगा, मिल्की वे किसी एक्स पॉइंट के अराउंड अपना रिवॉल्यूशन बंद कर देंगी और जो जहाँ है वैसा ही रह जाएगा। अगर आप ये सोच रहे हैं कि हाइड्रो पावर कैसे हो, वो वर्क करेगा कि नहीं, अब ये समझिए कि हाइड्रो पावर खुद जो पानी है वो ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में हाइड्रो पावर जनरेट करता है। अगर आप सोलर एनर्जी की बात करते हैं तो सोलर एनर्जी में भी हम जानते हैं कि वो फोटॉन्स इन इलेक्ट्रॉन्स को एक्साइट करता है और वापस जब ये इलेक्ट्रॉन्स अपनी स्टेट में जाते हैं, एट दैट मोमेंट जो एनर्जी रिलीज होती है वो भी इसके इन्फ्लुएंस में होती है। अब ये सोच के देखते हैं क्या कि स्प्रिंग का फोर्स है, अगर स्प्रिंग का फोर्स है तो वो भी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस से जनरेट होता है, तो उनके मॉलिक्यूल्स के बीच में जो इंट्रैक्शन है वो भी न्यूक्लियस के इंट्रैक्शंस होते हैं, तो वो भी रुक जाएगा। तो आपको एक बात तो क्लियर हो गई कि ग्रेविटी इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ द फंक्शन ऑफ टाइम। तो हमारे पास एक थर्ड पॉइंट मिलता है। वो थर्ड पॉइंट क्या है कि टाइम के फंक्शन में एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट ग्रेविटी का है।
इस थ्योरी का नाम मैंने दिया है कंसिक्वेंशियल टाइम थ्योरी। अर्थ के पास जो टाइम है, मान लीजिए इसका जी की वजह से जो टाइम बन रहा है वो है टी, बट सन अपनी ग्रेविटी की वजह से जो टाइम फ्रेम क्रिएट कर रहा है उसे हम मानते हैं टी ए। सिमिलरली सन जिसकी ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में एक टाइम फ्रेम क्रिएट कर रहा है उसे मानते हैं टी बी, इसे मानते हैं टी सी। तो हर बिगर फ्रेम अपने अराउंड एक टाइम फ्रेम क्रिएट कर रहा है। तो मतलब इसको ऐसे देखते हैं, जैसे ये एक बिगर सर्कल है, ये है यूनिवर्स के पार्ट का टाइम जो कि एक मेजर पॉइंट है जिसके अराउंड ये पूरा यूनिवर्स का पार्ट रिवॉल्व कर रहा है। इसका टाइम मान लेते हैं टी सी है। इसके अंदर में हमारा मिल्की वे है, ये मिल्की वे अपना टाइम फ्रेम क्रिएट कर रहा है, उसका टाइम है टी बी। उसके अंदर में सोलर सिस्टम है, वो अपनी ग्रेविटी की वजह से एक टाइम फ्रेम क्रिएट कर रहा है, उसे मान लेते हैं टी ए, जिसका राजा ऑफ कोर्स सन है। और उसके अंदर अर्थ है जो अपना टाइम फ्रेम क्रिएट कर रहा है और उसको मान लेते हैं टी। उसके अंदर आप हैं और मैं हूं, और उसके अंदर हम अपना टाइम फ्रेम क्रिएट कर रहे हैं, उसको मान लेते हैं टी एक्स। तो टाइम इस तरह से कॉन्सिक्वेंशियल है। अगर मान लीजिए कोई और प्लैनेट है, कोई और सिस्टम है, वो यहाँ आ जाएगा, वो यहाँ आ सकता है। तो सिमिलरली ये टाइम कुछ इस तरह वर्क करता है, एंड दैट इज द रीजन हम इससे ये प्रूव कर रहे हैं कि टाइम मल्टी डायमेंशनल है, बिकॉज हम इस पॉइंट पे टाइम को रोक सकते हैं। मान लीजिए कि आप अपना टाइम रोक लेते हैं, मैं अपना टाइम रोकता हूँ, मैं आपका टाइम रोक सकता हूँ। मैंने कोई ऐसा मैकेनिज्म डेवलप कर लिया है जिस वजह से मैं इस अर्थ का टाइम रोक सकता हूँ, पर इस टाइम को रोकने के बाद यू आर नॉट कैपेबल इनफ टू स्टॉप द टाइम दैट इज क्रिएटेड इन द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी ऑफ सन। आप सन की ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस के बाद टाइम नहीं रोक सकते। अगर आप ये भी रोक लेते हैं तो आप ये कैसे रोकेंगे जो मिल्की इसके अराउंड हो रहा है? अगर आप ये रोक लेते हैं तो आज परमाणु तो कैसे रोकेंगे? मतलब आप एक के बाद एक वक्त रोक सकते हैं, पर एक मेजर फ्रेमवर्क टाइम का नहीं रोक सकते। इस वजह से टाइम मल्टीपल फ्रेम्स में वर्क करता है, टाइम मल्टीपल इंटरेक्शंस पे डिपेंड करता है। आपका वक्त मेरा वक्त डिफरेंट है। हमने पर्सपेक्टिव में देखा था कि टाइम अलग अलग हो सकता है। अब हम टाइम को एक नए एस्पेक्ट से देखने जा रहे हैं। इस टाइम को आसानी से समझने के लिए मैंने टाइम को दो पार्ट में डिवाइड किया है। टाइम को मैं दो तरीके से देखता हूँ, एक है पर्सपेक्टिव, दूसरा है एक्चुअलाइजेशन। पर्सपेक्टिव में हम ये मान सकते हैं, जैसे हमने टाइम का स्टैंडर्डाइजेशन किया है, जिसमें जो एक आवर मेरे लिए है वही एक आवर आपके लिए है, वही एक आवर इस वर्ल्ड में हर किसी के लिए एप्लीकेबल है। बट ये हम जानते हैं कि वक्त एक तरीके से सबके लिए नहीं चलता है, तो वो हमारा पर्सपेक्टिव है। रिलेटिविटी थ्योरी खुद में एक पर्सपेक्टिव है। पर ये जो हम बात कर रहे हैं, जिसमें कि हम जो पार्टिकल के डीके प्रोसेस की बात कर रहे हैं, वो एक्चुअलाइजेशन टाइम फ्रेम में जाएगी। हम जो मल्टी डायमेंशनल टाइम थ्योरी की बात कर रहे हैं, जो कॉन्सिक्वेंशियल टाइम फ्रेम है, वो एक्चुअलाइजेशन में जाएगी, बिकॉज ग्रेविटी इज द रीजन व्हाई टाइम विल गेट इन्फ्लुएंस्ड। हमने देखा था ग्रेविटी रोकने के बाद सारा वक्त रुक जाता है। तो किसी भी चीज़ को समझने के लिए उसके एक्सट्रीम्स को समझना जरूरी है कि अगर वो हाइपर एक्टिविटी में है तो क्या रिजल्ट है, अगर वो खत्म हो जाता है तो क्या रिजल्ट है। बात तारों की चली है तो हमें एक शेर याद आता है, कहते हैं कि चांद एक था इसलिए मगरूर था, चांद एक था इसलिए मगरूर था, ख्वाहिशें तारों की होती तो मुकम्मल जिंदगी होती। चलिए ये तो रही बात तारों की। आगे हम देखते हैं, अर्थ की मूवमेंट सन के अराउंड कंप्लीट एलिप्टिकल फॉर्म में नहीं होती। केपलर्स थ्योरी के अकॉर्डिंग ये प्रूवन है कि सन की पोजीशन कुछ इस तरह होती है, सन यहाँ है, अर्थ यहाँ है। इस तरीके से दो पॉइंट्स हैं, इसके अराउंड अर्थ की मूवमेंट है। ये सिर्फ मूवमेंट अर्थ के लिए नहीं है, ये मूवमेंट सन भी किसी एक्स पॉइंट के अराउंड कर रहा है। अब ये बात ग्रंथ में लिखी हुई है कि जब सन, अब मान लीजिए इस फ्रेम में हम ये मानते हैं कि ये सन है और ये वो पॉइंट है जिसके अराउंड सन मूवमेंट कर रहा है। अब ये सन के साथ यहाँ अर्थ है। ये बात बहुत पहले डिस्क्राइब है कि जब सन इस पॉइंट के नजदीक आता है तो यहाँ पे रह रहे सभी प्राणियों की लाइफ, अर्थ पे रह रहे सभी प्राणियों की लाइफ इंक्रीज हो जाती है, और जब वो दूर होता है
तो लाइफ कम होती है। तो हमें एक बात यहाँ से भी प्रूफ होती है कि जब हम ग्रेविटेशनल फोर्स के नज़दीक जाते हैं, जब वो बहुत नज़दीक होते हैं, वहाँ पे टाइम स्लो हो जाता है, वहाँ पे टाइम डायलेट करता है। टाइम डायलेशन कंसेप्ट हम रिलेटिविटी थ्योरी में भी सुनते हैं। रिलेटिविटी थ्योरी में ये कहा जाता है कि स्पेस टाइम लिंक्ड है। सबसे पहले तो वहाँ पे एक कंसेप्शन है जो माना जाता है कि स्पेस टाइम इज लिंक्ड। अब देखते हैं, वो कहते हैं कि स्पेस टाइम में जो कोई भी मास है वो एक बेंड प्रोवाइड करता है। इस बेंड की वजह से जो पार्टिकल्स इस तरफ आते हैं, ये रीजन है जिस वजह से ग्रेविटी एग्जिस्ट करती है। पर इसमें एक चीज पहले से मान ली जा रही है कि इसके नीचे ऑलरेडी कोई ग्रेविटी है। उसी की वजह से अगर मान लीजिए कि अगर ये चादर जो हम मान रहे हैं स्पेस टाइम फ्रेम का, अगर ये इसके ऊपर रखेंगे, मान लेते हैं ऐसे, तो अगर कोई ऑब्जेक्ट आप यहाँ छोड़ेंगे तो वो ऐसे भी नहीं जाएगा, वो ऐसे ही जाएगा, नीचे ही जाएगा। अगर हम रियल लाइफ में बात करते हैं और हम चादर को उसके ऊपर रखते हैं, किसी मास के ऊपर रखते हैं, और हम ये इमेजिन करते हैं कि वो स्पेस टाइम में बेंड प्रोवाइड कर रहा है, और हम ये अज्यूम करते हैं कि जो ऑब्जेक्ट उसके पास जाएगा वो उसके ऊपर की तरफ जाएगा, तो ये तो पॉसिबल नहीं है बिकॉज इट विल गो डाउन। तो हम ये देख रहे हैं कि इस थियरी में हमने पहले ही अज्यूम कर रखा है कि ऑलरेडी देयर इज समथिंग विच इज प्रोवाइडिंग ग्रेविटी फ्रॉम डाउनवर्ड्स। पर इस यूनिवर्स में ना तो कुछ ऊपर है ना कुछ नीचे है। दूसरी बात ये देखते हैं, इस स्पेस टाइम लिंक्ड इस पॉइंट टीसी पॉइंट का जब ग्रेविटी का इन्फ्लुएंस जहाँ खत्म होता है, वहाँ पे क्या होगा? वहाँ कुछ नहीं होगा। वहाँ क्या होगा? वहाँ सिर्फ स्पेस होगा, वहाँ कोई टाइम नहीं होगा, वहाँ सिर्फ स्पेस होगा। उस वजह से आई थिंक स्पेस टाइम इज नॉट लिंक्ड। स्पेस टाइम डिपेंड करता है कि वहाँ पे ग्रेविटी का इन्फ्लुएंस कौन सा है, इस वजह से लिंकिंग डिपेंड करती है। बाकी ये किस तरह से वर्क करता है कि मैं 3 पॉइंट्स अज्यूम करता हूँ जो अर्थ के एक्सिस के अराउंड होगा। एक पॉइंट यहाँ मान लेता है, एक पॉइंट यहाँ मान लेता हूँ, एक पॉइंट यहाँ मान लेता हूँ। हम कई बार नोटिस करते हैं, कई बातों में ये कहा जाता है कि स्पेस में टाइम ज़्यादा है या स्लो है, अभी हम कंसेप्चुअली क्लियर नहीं है। हम ये देखते हैं बेसिकली टाइम वेरी करेगा स्पेस में अकॉर्डिंग टू द इंटरेक्शंस बिटवीन द ग्रेविटेशनल फोर्सेस। देखते हैं कैसे। मान लीजिए यहाँ पे टाइम स्लो होता है, यहाँ पे टाइम स्लो होता है। मतलब इससे हमें इतना पता लग गया कि ये जो 2 पॉइंट्स हैं जो हमने अर्थ के ऑर्बिट के अराउंड लिए हैं, हमने यहाँ पे 2 टाइम्स देखे जहाँ स्लो है। ऑफ कोर्स जहाँ स्लो है हमें एक बात समझ आ रहा है कि वहाँ पे वो रिजल्टेंट ग्रेविटेशनल पॉइंट जिसके अराउंड हमारे यूनिवर्स का पार्ट रिवॉल्व कर रहा है, हमें उसकी डायरेक्शन का पता लग जाता है। हम यहाँ से टाइम की वेरिएशन का देखेंगे, पता कर सकते हैं, और यहाँ से हम पता लगा सकते हैं कि क्या वो रिजल्टेंट ग्रेविटेशनल फोर्स किस तरफ से आ रहा है। फिर हम एक पॉइंट ऊपर लेंगे, एक पॉइंट नीचे लेते हैं, मान लेते हैं। वहाँ से हमें उसका एग्जैक्ट आइडिया लग जाए कि हमारा यूनिवर्स वो किस तरफ टेंडेंसी रखता है अपनी एनर्जी को लूज करके, अपनी पोटेंशियल को लूज करके मर्ज होने की। इसका एक प्रूफ ऐसा दे सकते हैं, हम मानते हैं कि यूनिवर्स एक्सपैंड कर रहा है, बट ये देखिए कि ऐसा भी तो पॉसिबल है कि यूनिवर्स का एक पार्ट अपनी तरफ कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है और दूसरा पार्ट अपनी तरफ कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है। इस वजह से हमें ये अज्यूम होता है कि यूनिवर्स एक्सपैंड कर रहा है, पर बेसिकली दे आर कॉन्ट्रैक्टिंग टुवर्ड्स देयर ओन सेंटर पॉइंट्स। नेक्स्ट क्या सोच सकते हैं हम एक फॉर्मूला ड्राइव कर सकते हैं। हमें पता है कि टाइम जो यहाँ होगा टी, मान लीजिए कि ये टी टाइम है यहाँ पे, तो टाइम इज प्रोपोर्शनल टू ग्रेविटी। जितना ज़्यादा ग्रेविटी होगा उतना ज़्यादा टाइम डायलेट करने वाला है, एंड टाइम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस। तो हम जान सकते हैं कि टाइम के प्रोपोर्शनल डी/डी होगी ग्रेविटी डिस्टेंस। यहाँ पे एक चीज़ अभी हम ऑमिट कर रहे हैं, और वो है इसकी स्पीड। जो भी ऑब्जेक्ट है उसकी स्पीड क्या रहेगी, इस बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करने वाले हैं। तो इससे हम कुछ कंसेप्ट क्लियर करते हैं। पहले, क्या आप टाइम को रोक सकते हैं? तो हमें पता लगा आप अपना वक्त रोक सकते हैं, किसी और का वक्त रोक सकते हैं, पर इस ब्रह्मांड का वक्त नहीं रोक सकते, क्योंकि आप किस किस को रोकेंगे? अगर आप सब कुछ रोक सकते हैं फिर बात ही क्या कहनी। दूसरी बात हमने ये देखा कि स्पेस टाइम इज नॉट लिंक्ड। नेक्स्ट, टाइम मल्टी डायमेंशनल है। इससे हम कई चीज़ें और प्रूफ करने वाले हैं, इसे हम नेक्स्ट वीडियो के लिए छोड़ते हैं।